नमस्कार दोस्तों, सुनी सुनाई कहानी एच के जैन की जवानी में आपका स्वागत है। मित्रों, आज की जो कहानी है वह एक ऐसे राजा की कहानी है जो कि बहुत कोमल हृदय वाला था। उसका नाम सुरथ था। एक बार की बात, राजा के दरबार में एक अपराधी को उपस्थित किया जाता है। उसके ऊपर मुकदमा चलता है, आरोप लगाए जाते हैं और वो आरोप सिद्ध हो जाते हैं। राजा से निर्णय देने की अपेक्षा की जाती है। उसके ऊपर जो आरोप थे, उन आरोपों के अनुसार उस अपराधी को कारावास में डालना आवश्यक था। इसी के अनुरूप राजा ने उसे कारावास की सज़ा दे दी। जिस समय सैनिक उसको पकड़ करके कारावास के लिए लेकर के जा रहे थे, उसी समय राजा क्या देखते हैं कि उस व्यक्ति की पत्नी और उसके छोटे छोटे बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। ऐसा देख करके राजा का मन विचलित हो जाता है। वह सोचता है कि मेरे कारण से ये लोग परेशान हो रहे हैं, और वो अपने महल से निकल करके मंत्रियों को ये बोलते हुए जाता है कि जब तक मैं यहाँ उपस्थित नहीं होता हूँ, आप लोग राजकाज देखिए। वो राजा जंगल में जाता है, वहाँ तप करने लगता है, वहीं के फल फूल खा करके काम चलाता है। 2-3 दिन गुजर जाते हैं। क्या देखता है राजा कि एक बाज पक्षी तोतों के बच्चों को अपने पंजों में दबा करके लेकर के जा रहा है। राजा को ये लगा कि यह तो मार देगा इनको, खा जाएगा इनको, और उसने एक पत्थर उठा करके बाज पक्षी के ऊपर मारा। निशाना सटीक लगा। बाज के चंगुल से जो बच्चे थे पक्षी के, तोते के, वो छूट गए और वो नीचे आ गए। लेकिन वो निशाना इस तरह से लगा था कि बाज पक्षी की मृत्यु हो गई। जैसे ही यह नज़ारा राजा ने फिर देखा कि मेरे कारण से बाज की मौत हो गई, तो उसका मन फिर से विचलित होने लगा, परेशान होने लगा कि मैं क्या करूं। उसी समय एक ऋषि वहाँ से गुजर रहे होते हैं। वो दिव्य ज्ञानी थे। वो राजा के मन की बात समझ जाते हैं। वो कहते हैं, हे राजन, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया है। आपका उद्देश्य बाज को मारना नहीं था। आपका उद्देश्य इन तोतों के बच्चों को बचाने का था। तोते के जो बच्चे हैं ये बच गए आपके कारण से। आपका उद्देश्य बाज को मारना नहीं था, वो तो इनको बचाने के चक्कर में मर गया है। इसलिए आप परेशान मत होइए। महात्मा जी जो दिव्य ज्ञानी थे, वो यह भी कहते हैं कि आपने अपने महल में रहते हुए, सिंहासन पर बैठते हुए जो दंड दिए हैं, उनसे भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप राजा हैं, दंड देना आपका धर्म है। हाँ, न्यायपूर्वक दंड देना, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। किसी निर्दोष को कभी दंड नहीं देना चाहिए। महात्मा जी की बातों को सुनकर के राजा को यह एहसास होता है कि यह बात सही है कि जो निर्दोष हैं वो बचे रहें, लेकिन जो दोषी हैं उनको दंड देना जरूरी है। महात्मा जी यह भी बताते हैं कि यदि इस प्रकार से यदि नहीं करोगे तो जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है, हमारी जो राजनीतिक व्यवस्था है, वो बिगड़ जाएगी। राजा महात्मा जी की बातों को सुनकर के पुनः अपने महल में वापस आते हैं, अपना राजकाज अच्छे से संचालित करने लगते हैं, और उनके मन में यह बात अडिग हो जाती है कि भाई, हमारा उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, लेकिन राज्य की व्यवस्था के लिए, राज्य में अनुशासन कायम करने के लिए, सभी लोगों को अच्छा न्याय मिले, इसके लिए दंड देना आवश्यक है। तो मित्रों, परिस्थितियां हम लोगों के सामने भी अलग अलग प्रकार की आती हैं। हमको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी निर्दोष के ऊपर कोई अत्याचार ना करें, निर्दोष को किसी तरह से परेशान नहीं करें। लेकिन यदि कोई दोषी व्यक्ति है तो उसके समक्ष
उसके प्रति विधि सम्मत कार्रवाई अवश्य करें। तो सुनते रहिए ऐसी ही कहानियाँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।